हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th की जीव विज्ञान, जिसमें आज हम करेंगे अध्याय 2 का पार्ट 1। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पुष्प। पुष्प क्या होता है आपको पता होगा। पुष्प को इंग्लिश में फ्लावर बोलते हैं। ठीक है, तो पुष्प होता क्या है। हमने देखे होंगे बहुत सारे वृक्ष, पेड़ पौधे, उनके ऊपर पुष्प भी देखे होंगे। ठीक है, तो जो रंग बिरंगी आकृतियां या संरचनाएं हमें दिखाई देती हैं वही पुष्प कहलाती है। तो सबसे पहले आप पुष्प हेडिंग डालो, उसे इंग्लिश में हम फ्लावर बोलते हैं। इसमें लिखो, आवृतबीजी पौधों में आवृतबीजी पौधों में पूर्ण परिवर्धन के पश्चात प्ररोह पर बनी एक विशेष प्रकार की संघनित संरचना पुष्प कहलाती है। ठीक है, पुष्प की डेफिनेशन हो गई। अब करेंगे हम पुष्प की संरचना। अगली हेडिंग डालेंगे पुष्प की संरचना। तो पुष्प आपको पता चल गया होगा कि आवृतबीजी जो पौधे होते हैं उनके प्ररोह मतलब उनके ऊपर संघनित एक विशेष प्रकार की संरचना, मतलब कि जो आवृतबीजी पौधे होते हैं उनके ऊपर एक विशेष प्रकार की संरचना हमें दिखाई देती है। वही संरचना क्या होती है? पुष्प होती है। तो आगे हम देखेंगे पुष्प की संरचना कैसे होती है। ठीक है, यह किस प्रकार से होता है। तो लिखेंगे हम इसमें, पुष्प को निम्नलिखित दो प्रमुख भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, प्राथमिक जनन अंग। नंबर 2, सहायक जनन अंग। तो प्राथमिक जनन अंग में कौन कौन से आते हैं हमारे? पुंकेसर, स्त्रीकेसर। और सहायक जनन अंग में हमारे कौन कौन से आते हैं? बाह्यदल पुंज, दल पुंज। ठीक है, ये हमारे होते हैं सहायक जनन अंग। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि पुष्प को हम दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 होता है प्राथमिक जनन अंग और नंबर 2 होता है सहायक जनन अंग। तो पुष्प के जो भाग होते हैं पुंकेसर और स्त्रीकेसर, वो हमारे आते हैं प्राथमिक जनन अंग में। और पुष्प के जो बाह्यदल पुंज और वो दल पुंज, ये दोनों भाग होते हैं वो आते हैं हमारे सहायक जनन अंग में। इसके बाद अगली हेडिंग है हमारी पुष्प के विभिन्न अंग। तो पुष्प के विभिन्न अंग को हम चित्र की सहायता से देख लेते हैं पहले, हैं उसके बाद लिखेंगे। देखो, जैसे मान के चलो ये हमारा कोई पुष्प है।
ये पुष्प ना अच्छे से नहीं बन रहा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे ही समझ लेंगे। ये जो नीचे बादल पुंज होते हैं जो हरे रंग की होती हैं, वो है ये, ठीक है। उसके बाद ये आता आता है हमारा पुष्पासन, ये आ जाता है हमारा पुष्पवृंत। और ये मान के चलो कोई शाखा है जिससे ये जुड़ा हुआ है। तो देखिए, जो हमारी जिसे हम तना बोलते हैं, पौधे का जो तना होता है, तना और फूल दोनों को आपस में जो मिलाता है उसे क्या बोलते हैं हम? इसको पुष्पवृंत, इसे बोलेंगे हम पुष्पवृंत। और पुष्पवृंत का ऊपर का भाग पुष्पासन कहलाता है, जिसपे पुष्प के अन्य भाग उपस्थित होते हैं। और ये जो हरे रंग की होती हैं पत्तियां, उन्हें क्या बोलते हैं हम? बाह्यदल पुंज। अगर एक होगी तो बाह्यदल, और एक से ज़्यादा होंगी तो बाह्यदल पुंज लग जाता है, ठीक है। और ये ऐसे ही, ये एक है तो दल पुंज, सॉरी एक है तो दल, और एक से ज़्यादा है तो दल पुंज। ऐसे ही इसके बाद आते हम, जो ये वाला भाग है, ये वाला भाग, ये क्या कहलाएगा हमारा? पुंकेसर। पुंकेसर को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? पुंकेसर को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। एक ये जिसे परागकोश बोलते हैं, दूसरा इसके बीच में जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं योज, उसके बाद ये डंटल सा होता है इसे बोलते हैं हम पुतंतो, ठीक है। उसके बाद आते हम यहाँ पे, ये हमारा कहलाएगा स्त्री केसर। स्त्री केसर को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है? स्त्री केसर 3 भागों में डिवाइड किया है। स्त्री केसर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, स्त्री केसर 3 प्रकार का होता है। यह होता है वर्तिकाग्र, इसके बाद वाला भाग होता है वर्तिका, इसके बाद वाला ये वाला भाग होता है अंडाशय, ठीक है। ये होते हैं हमारे पुष्प के सारे भाग। तो आज हम पुष्प के सारे भागों के बारे में जानेंगे। तो हम अगली हेडिंग डालेंगे पुष्प के विभिन्न अंग। पुष्प के विभिन्न अंग, इंग्लिश में डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फ्लावर कहते हैं, ठीक है। ये हेडिंग डाल ली। इसमें ना सबसे पहले हेडिंग डालेंगे हम पुष्पवृंत। पुष्पवृंत क्या होता है? पुष्पवृंत, इसे इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? पेडिकल। इसके बारे में लिखेंगे, हेडिंग डालो पुष्पवृंत, इसमें लिखेंगे पुष्प जिस डंठल द्वारा तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। पुष्प जिस डंठल द्वारा
तने या शाखा से जुड़ा होता है उसे पुष्पवृंत कहते हैं। नंबर 2 पे हेडिंग डालेंगे हम पुष्पासन। पुष्पासन को इंग्लिश में हम थैलेमस कहते हैं। इसमें लिखेंगे हम पुष्पवृंत के अग्रस्त भाग को पुष्पासन कहते हैं, जिस पर पुष्प के अन्य भाग उपस्थित होते हैं। तो ये हो गई हमारी पुष्पासन की परिभाषा। जैसे यह पुष्पवृंत के ऊपर का भाग हमारा पुष्पासन कहलाता है। पुष्पासन पर पुष्प के सभी भाग क्या हैं? अन्य भाग क्या हैं? उपस्थित हैं। सभी भाग उपस्थित हैं, इसे बोलते हैं हम पुष्पासन। उसके बाद आता है हमारा बाह्य दलपुंज। तो तीसरी हेडिंग डालेंगे बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, इसमें लिखेंगे बाह्य दलपुंज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? किसी को पता है? जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स में। इंग्लिश में हम कैलेक्स बोलते हैं, ठीक है, कैलेक्सी। इसमें लिखेंगे हम यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है। यह हरे रंग का होता है। यह हरे रंग का होता है। जो कलिका अवस्था में पुष्प की या पुष्प के अन्य भागों की सुरक्षा करता है, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे हम अगली हेडिंग, जो ये हमारा जो बाह्य दलपुंज होता है, जो ये फूलना जो हमारा कली अवस्था में होता है, ऐसे करके जो हमारा फूल होता है वो कली अवस्था में होता है। तो उसके बाद उसके ऊपर ना ये हरे रंग की कलिकाएँ, हरे रंग की जो पत्तियाँ होती हैं वो कुछ इस प्रकार से होती हैं, ठीक है। तो ये क्या करती हैं? कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करती हैं, ठीक है। इस तरीके से ये जो हमारे बाह्य दल हैं, जो ऊपर उनके हरे रंग की पत्तियां ढकी होती हैं फूल को या फूल की कली को, ठीक है। तो ये ना कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करती हैं। उसके बाद हमारी है दलपुंज। ये वाली हेडिंग डालो दलपुंज। दलपुंज को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? कोरोला। इसमें लिखेंगे यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। यह प्राय रंगीन तथा सुंदर होता है, जो कीटों को अपनी ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। इसमें इतना ही लिखेंगे, ठीक है। जो हमारा यह पुष्प का कौन सा चक्र होता है? दूसरा चक्र होता है। पहला चक्र ये हो गया बाह्य दलपुंज, दूसरा चक्र दलपुंज। ये दलपुंज कैसा होता है? रंगीन होता है, सुंदर दिखता है, और जो कीट छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, तितली भंवरा होते हैं, उनको ये अपनी ओर आकर्षित करने का क्या करते हैं? गुण है इनमें। अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण है उसी से ये उनको अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उसके बाद है हमारा
पुंकेसर। पुंकेसर अगर अगर एक होता है तो हम उसे पुंकेसर बोलते हैं। अगर वो एक से ज़्यादा होते हैं, जैसे एक दो, यहाँ पे दो हैं, तो हम इन दोनों को क्या बोलेंगे? जायांग। क्या बोलेंगे? वो सॉरी, पुमंग। क्या बोलेंगे? पुमंग। तो हेडिंग डालेंगे हम अगली, पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में हम एंड्रोसिम बोलते हैं। एंड्रोसिम। इसमें लिखेंगे यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है, जिसमें पुष्प के नर युग्मकों का निर्माण होता है। जिसमें पुष्प के नर युग्मकों का निर्माण होता है। नई लाइन पे लिखेंगे पुमंग को 3 भागों में बांटा गया है। पुमंग को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर ए पे कौन सा है हमारा? परागकोश। परागकोश। नंबर 2 बी पे हमारा को क्या है? योज। नंबर सी पे पुतंतु। ठीक है, ये 3 भाग होते हैं पुष्प के, वो सॉरी पुंकेसर के या फिर पुमंग के बोलेंगे। उसके बाद आता है हमारा, अगली हेडिंग डालेंगे हम जायांग। जायांग में लिखेंगे हम यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। इसमें पुष्प के मादा युग्मकों का निर्माण होता है। नई लाइन पे लिखेंगे जायांग को 3 भागों में बांटा गया है। जायांग को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भाग हैं? नंबर ए पे वर्तिकाग्र। नंबर बी पे वर्तिका। नंबर सी अंडाशय। परागकोश को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिलामेंट्स। यहाँ पे लिख लो फिलामेंट्स, इंग्लिश में बोलते हैं। योज को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? योज को हम इंग्लिश में सॉरी, परागकोश को हम इंग्लिश में एंथर्स बोलते हैं। एंथर्स। क्या बोलते हैं हम? एंथर्स। एंथर्स। योज को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? योज को हम इंग्लिश में कनेक्टिव बोलेंगे। कनेक्टिव। पुतंतु को हम इंग्लिश में फिलामेंट्स। फिलामेंट्स। ठीक है। अब जायांग को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जायनोसिम। इंग्लिश में हम इसे जायनोसिम बोलते हैं। ठीक है। जायनोसिम या जायांग के कितने भाग होते हैं? वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। तो वर्तिकाग्र को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। वर्तिका को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्टाइल।
अंडाशय को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओवरी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगली हेडिंग लिखो, वर्तिकाग्र, स्टिग्मा। इसमें लिखेंगे हम जायांग का निचला भाग, जायांग का निचला फूला हुआ कर लेना, ठीक है, फूला हुआ। जायांग का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। इसके अंदर बीजांड पाया जाता है। इसके बाद हम अभी क्या हेडिंग लिखी थी हमने? वर्तिकाग्र लिखी थी ना। तो वर्तिकाग्र में ऐसे नहीं लिखना है, वो मैंने ना अंडाशय की बोल दी थी, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। अब हेडिंग डाली है हमने वर्तिकाग्र, तो वर्तिकाग्र में लिखेंगे हम वर्तिका के ऊपर एक गुंडी के समान रचना है जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। जिसे क्या बोलते हैं हम? वर्तिकाग्र। इसके बाद हम हेडिंग डालेंगे वर्तिका। देखेंगे वर्तिका क्या होती है। अंडाशय के ऊपर, जो हमारा ये अंडाशय होता है, अंडाशय के ऊपर एक पतली नली के समान रचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्तिका बोलते हैं। अब अंडाशय लिखेंगे, तो वर्तिका के नीचे फूला हुआ भाग होता है। वह अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड पाया जाता है। जिसमें क्या पाया जाता है? बीजांड। तो आज हमने इस वीडियो में पुष्प के बारे में जानकारी ली या पुष्प के बारे में पढ़ा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब करने के लिए आपको राइट साइड में सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, या तो आपको ब्लैक में भी दिख सकता है, रेड में भी दिख सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर तुम्हारा पुराना व्हाट्सएप होगा तो वहाँ पे रेड में दिख रहा होगा, अगर अपडेट किया होगा तो वहाँ पे ब्लैक में भी आ सकता है। तो उस पर क्लिक करें। उसके बाद क्लिक करने के बाद आपको एक बेल आइकन मिलेगा घंटी जैसा, उस पर क्लिक करें। उसके बाद आपको 3-4 ऑप्शन खुल के आएंगे। उसमें सबसे पहला वाला ऑप्शन आएगा जिस पे लिखा होगा ऑल, घंटी छपी होगी, बेल आइकन छपी होगी और ऑल आएगा लिख के ALL। वहाँ पे क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि मैं अगली वीडियो जैसे ही इस पर अपलोड करूँ तो वो सबसे पहले उसकी सूचना तुम तक पहुँच जाएगी। सो थैंक यू, आपका दिन शुभ हो। अब मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।